दोस्तों, आज की इस दिलचस्प वाकया में हम जानेंगे अकरम की उस अनोखे सफर के बारे में जब वो अपने गांव की परेशानी लेकर गौसे आजम से मिलने निकलता है। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं होता। रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कैसे एक अल्लाह वाले उसकी मदद करते हैं और उसे एक सुरई सौंपते हैं। आखिर क्यों? और जब अकरम गौसे आजम के दरबार में पहुंचता है तो वे उसका किस तरह से इम्तिहान लेते हैं। यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए चलते हैं वीडियो की ओर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, आज का वाकया है पीरों के पीर, रोशन जमीर, वालियों के सरदार शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक गरीब किसान का वाकया। तो चलिए इस दिलचस्प वाकये की तरफ बढ़ते हैं। यह बहुत पुरानी बात है। हिंदुस्तान के एक दूर दराज गांव में अकरम नाम का एक गरीब किसान रहता था। यह गांव न तो बहुत बड़ा था और न ही कोई मशहूर जगह थी। यहाँ के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी से अपना गुजारा करते थे। जो कुछ मिलता वही खाते और अगर कुछ ज्यादा होता तो उसे बाजार में बेच देते। अकरम बहुत नेक इंसान था। वह 5 वक्त का नमाजी था। अल्लाह ताला की खूब इबादत करता था। हर रमजान में पूरे रोजे रखता था और अपने बेटे को भी सिखाता था। एक दिन उसने अपने बेटे अहमद से कहा, बेटा, रोजे का मतलब सिर्फ भूखे प्यासे रहना नहीं होता। रोजे का मतलब यह भी है कि हम अपने कान, जबान और आंखों का भी रोजा रखें। अहमद हैरानी से पूछने लगा, अब्बा जान, कान, जबान और आंखों का रोजा कैसे रखा जाता है? अकरम ने उसे प्यार से पास बिठाया और समझाया, बेटा, कान का रोजा यह है कि तुम बुरी बातें सुनने से परहेज करो। जबान का रोजा यह है कि कोई गलत बात ना कहो, किसी का दिल ना दुखाओ। आंखों का रोजा यह है कि कोई गलत चीज ना देखो। जब तुम इन सब चीजों से परहेज करोगे तो तुम्हारे रोजे अल्लाह ताला के नजदीक मुकबूल होंगे। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, जी अब्बा जान, मैं समझ गया। अकरम हर रात जल्दी सो जाता और सुबह तहज्जुद की नमाज के लिए उठता। नमाज के बाद अल्लाह के सामने रो रो कर दुआ करता, या अल्लाह, हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमा, हमें नेक रास्ते पर चला। हम तो तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। हमारे गुनाहों को माफ कर दे। तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मेरी दुआओं को कबूल फरमा। आमीन। इसके बाद वह फजर की नमाज पढ़कर अपने खेतों में काम करने चला जाता। अकरम एक सच्चा आशिक ए रसूल था। वह हर साल मीलादुन नबी बड़ी धूमधाम से मनाता था। अपने बच्चों के लिए नए कपड़े लाता, अपनी बीवी बानों और मां के लिए भी अच्छे कपड़े सिलवाता। घर के सभी लोग मिलकर फातिहा घर में फातिहा दिलाते और बड़े प्यार